हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। वीकली ऑप्शन सेलिंग के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मार्केट्स आजकल बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं, तो एज अ पोजिशनल ऑप्शन सेलर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है फेस करने में मार्केट को। मतलब पहले जनरली लास्ट जो मतलब ये फेब मंथ और जैन मंथ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, मतलब बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। मतलब 1000-1200 पॉइंट का मूव विद इन अ डे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखा जाए लाइक लास्ट 6-7 मंथ्स में मार्केट बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट देखो ये पार्ट ऑफ गेम है। हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में, खुद को एडजस्ट करने में मार्केट के हिसाब से। फिलहाल सेंसेक्स, हाँ गाइस, अगर आप लास्ट हर वीक से देख रहे हो, मतलब सेंसेक्स में हर बार लॉस ही होता है और छोटा मोटा या जो भी हो रहा है, बट हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसका जो मेन रीज़न ये है कि मैं अभी इंट्राडे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और सेंसेक्स काफ़ी डिफिकल्ट इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ पे जो स्पाइक्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका इंडेक्स मूव कर रहा है अगर 100 पॉइंट, तो जो आपका प्रीमियम है 50 वाला वो 100, 120, 150 भी हो जा रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है कि एज ऑप्शन सेलर आप 30-40%, 50% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, उससे ज़्यादा थोड़ी ना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इतना डिफिकल्ट हो गया है ना, मतलब इंट्राडे स्ट्रेडल स्ट्रैंगल करना स्पाइक्स के थ्रू। मतलब इंजेक्शन मिड, स्पेशली मिड कैप और सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें तो इंजेक्शन ऐसे आते हैं। इंजेक्शन मीन्स मतलब अचानक से आपका 100 वाला प्रीमियम 150, 200, 250 हो जाएगा, फिर चांस से दोबारा कोस्ट पे आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल है ट्रेड करना। तो मैंने अब एक डिसीजन लिया है फिलहाल। अब मैं सेंसेक्स नहीं करूँगा, तो फिलहाल मैं फिर निफ्टी और अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीन ही करूँगा। फिर निफ्टी भी है, थोड़ा स्पाइक्स आते हैं बट इतना नहीं है, वो ठीक है। बट जितना ये दोनों है मिड कैप और अपना सेंसेक्स। तो बात करते हैं रेंज की। तो रेंज डिसेंट रेंज है, मतलब एक प्रॉब्लम है लाइक ऊपर साइड रेंज थोड़ा छोटा है। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम दूँ, नीचे साइड रेंज बहुत बड़ा है। अगर नीचे साइड रेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का है, और ऊपर जो रेंज है वो 800-900 पॉइंट का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 300 पॉइंट रेंज आता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है या थोड़ा फ्लैट खुल के डाउन आता है, इस चैनल के बीच में अगर मंडे रह गया तो हम एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऊपर साइड थोड़ा रेंज छोटा है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अभी डे है मंडे का और टाइम हो रहा है 4:39। तो मार्केट क्लोज हो चुका है। तो मैं आपको पहले एक बार पीएनएल दिखा देता हूँ कि हमने ओवरऑल क्या बुक किया है। तो जो हमने प्रॉफिट बुक किया है वो 7500 समथिंग के आसपास किया है। एक स्टॉक ऐसी मैं चेक कर रहा था, बाय गलती से बाय हो गया, तो अभी पड़ा हुआ है इसी पे। तो फिलहाल अभी मार्केट में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट थोड़ा सा और हो सकता था। मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया, जहाँ से गैप फिल किया वहाँ से बाइंग करी, फिर टोटल मार्केट पूरा रेंज में ही था और एट द एंड में नीचे की तरफ आके क्लोज कर। तो कहीं ना कहीं डे टाइम फ्रेम पे एक डोजी बना दिया। तो स्टिल मार्केट एक अभी बड़े टाइम फ्रेम पे अपने आप को हॉल्ट कर रहा है। तो मे बी आने वाले 1-2 दिन में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी है, और मैं अब बस मंडे को ही होल्ड करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे के बीच में इनकेस कोई बड़ी न्यूज़ आई तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोबेबिलिटी है थोड़ी बढ़ गई है। तो मंडे गैप अप डाउन हो गया तो वो फिर एक अलग चीज़ है, उससे हम नहीं टैकल कर सकते। बट ड्यूरिंग द मार्केट हम ट्रेंडिंग मूव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वाली रैली में जो मूव आया था यहाँ पे कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट आ गया था, फिर वो साइडवेज में थोड़ा डीके मिल गया। तो मतलब पूरे दिन M2M ऐसे था, 2-3 हज़ार प्लस, 1000 रुपये माइनस, फिर 3-4 हज़ार आया, और एट द एंड में थोड़ा डीके अच्छा मिला। और इस डिप पे कहीं ना कहीं 8000 प्रॉफिट मुझे दिख रहा था। बट मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था। जब मेरा टाइमिंग आया मेरे को एग्जिट करने का, तो 7500 पे मैंने उसे क्लोज कर दिया। तो फिलहाल अब जाके मैं फेब में प्लस में आ चुका हूँ। और फेब मंथ थोड़ा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि जनवरी का जो ड्रॉडाउन था उसने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्लो कर दिया हमारे स्पीड को। बट फिलहाल अभी हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब इंट्राडे में भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे मैं सेंसेक्स अब मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि लास्ट 3-4 वीक से उसमें डेली ऐसा लेट हो रहे हैं, तो कोई उसमें मतलब हर वीक ऐसे लेट हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मेरा एम ये है कि देखो, ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, आप उससे नहीं आगे बढ़ सकते कि आप वो पार्ट स्किप नहीं कर सकते लॉस वाला। अब ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो आप उसे खुशी से एक्सेप्ट करो या रो रो के एक्सेप्ट करो, बट वो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना पड़ेगा, बस रिस्क मैनेजमेंट को करो। क्योंकि मार्केट
जितना आप रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल रखोगे ना, उतना ही आप सस्टेन करोगे। आपको यहाँ सस्टेन करना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो बहुत दूर की बात है, पहले सस्टेन करना सीखो, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। तो जैसे मैंने अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मैंने एक न्यूज़ देखा था, कानपुर रेलवे स्टेशन का सीन था, लाइक 60 लाख स्टूडेंट्स 50,000 नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं हर जगह रिस्क रिवॉर्ड मतलब चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग ही ऐसा बिजनेस है जहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं। देखो ना 60 लाख लोग अगर बैठे हुए हैं 50,000 जॉब्स के लिए, तो देखो पॉसिबिलिटीज़ 1% से भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। वो जो स्टूडेंट्स आए वहाँ साल साल 2-2 साल प्रैक्टिस करके आए, उनमें से किसी का होगा किसी का नहीं होगा, फिर वो पढ़ेंगे फिर करेंगे, तो टाइम हर जगह देना पड़ता है। और ये मंथ का 2-3-4% ही रियलिटी है, उसके ऊपर जो कह रहा है कि मैंने 20% बना लिया, 30% बना लिया, कैपिटल डबल कर लिया, वेरीफाइड पैनल मांग लो, 10 में से 9 आपको ब्लॉक कर देंगे। जो प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं ना आपको, उनसे वेरीफाइड पैनल मांग लो, 10 में से मैं बता रहा हूँ 9 आपको ब्लॉक कर देंगे। एक आख ही होगा कोई कमा रहा होगा। सबका अपना अपना स्टाइल है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तो मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, उसे इंटरेस्ट है कि लाइक हाँ थोड़ा सेफ होके पैसा बनाना है, लाइक बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना, लाइक साल का 25-30% मैं खुश हो, तो आप हमारा जो कोर्स है उसे एनरोल कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में आप पूरा डिटेल दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करोगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।